गुड मॉर्निंग। जो अब हमारा सेकेंड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर मॉडलिंग, जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर में जो मॉडल्स दिए गए हैं कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वैसे तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो हम स्टडी करने वाले हैं वो चार हैं। एक है एंगल ब्लैकवेल मेनियार्ड मॉडल, जिसको EBM या EBK मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी जो डिटेल है वो हम जो डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे उसमें देखते हैं। फिर निकोसिया मॉडल है, फिर हार्वर्ड सेट मॉडल है, देन JN सेट मॉडल है। अब ये जो मॉडल्स आपके दिए हुए हैं ये अपन एक के बाद एक पूरे डिस्कस करते जाते हैं, समझते जाते हैं वन बाय वन जितने भी हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आपका ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है ये आपका EBM या EBK मॉडल है, जिसका नाम है एंगल ब्लैकवेल मेनियार्ड मॉडल या एंगल ब्लैकवेल कॉलेट मॉडल भी कहा जाता है। मेनियार्ड या कॉलेट, इसलिए इसको EBM या EBK मॉडल कहा गया है। देखिए, अब इस चीज़ में क्या है, यानी कि इस पूरे मॉडल में क्या समझाया गया है। सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सूचना उनके पास कितनी है नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वो उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। तो ये वो पॉइंट है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली बात है यहाँ पर। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ आती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एक्सपोजर होता है, उनको बताया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर वो जब उस शॉप पे जाते हैं तब। फिर उन चीज़ों पे अटेंशन, यानी कि वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं। जब उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो थोड़ा बहुत अटेंशन तो उस पर पे करेंगे। फिर कॉम्प्रहेंशन, इट्स ऑब्वियस, जब मुझे किसी चीज़ की जानकारी दी जाएगी और मुझे उससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे तो मैं उनको जानने की कोशिश करूँगी, या तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके, या फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है उतने के लिए तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मुझे पता चले वो चीज़ संक्षिप्त में। फिर होता है एक्सेप्टेंस। अब मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ मेरी नज़र में क्या एक इमेज बनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की, वो। फिर होता है रिटेंशन। अब हम यहाँ पर आपने क्या कर लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपका जो भी फीडबैक रहेगा आप उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, आप किस तरीके से उसको रिटेन कर रहे हैं वो। देखिए, ये तो एक पार्ट मैंने आपको समझाया है, फिर मैं सेकंड समझाती हूँ, फिर थर्ड, उसके बाद इनकी जो कनेक्टिविटी है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। फिर नेक्स्ट होता है डिसीजन प्रोसेस। जानकारी जब हमें किसी चीज़ की मिलती है तभी तो हम डिसीजन लेते हैं। हम मार्केट में जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो या तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम लेने जाते हैं, या फिर कोई ओकेजन वगैरह होता है तब लेने जाते हैं हम, या कुछ चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, होता है ना, हॉबी होती है कुछ कलेक्शन की, इसलिए हम लेने जा रहे हैं। तो XYZ जो भी चीज़ होती है हम हमारी आवश्यकता अनुसार मार्केट में परचेस करने के लिए जाते हैं। मार्केट में हम कभी भी बिना मकसद ऐसे नहीं जाते हैं कि हाँ हम शॉपिंग पे जा रहे हैं बट हमें नहीं पता है कि हमें एक्चुअली में परचेस क्या करना है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये डिसीजन प्रोसेस वाली यहाँ बात होती है कि जब हमें हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हमारा डिसीजन क्या होगा। तो देखिए, यहाँ क्या क्या होता है, नीड रिकॉग्निशन। पहले आप ये पहचाने कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, क्या है, कितना क्वांटिटी में अगर वो चीज़ आपको मिलती है तो आपका वो फुलफिल हो जाएगा काम, या आपको किसी प्रॉब्लम पर्टिकुलर जो है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लेना है। यानी कुल मिला के सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत कब और कहाँ है, किस वजह से। फिर आप उससे रिलेटेड सर्च करेंगे। ठीक है, अब सर्च भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल सर्च होता है और एक एक्सटर्नल सर्च होता है, वो भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये मेमोरी है जो इनकी कनेक्टिविटी है। उसके बाद होता है अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो मार्केट में एकमात्र चीज़ है। देखिए, पहले ज़माना ऐसा था कि हर एक जैसे कि कपड़ा है तो उसकी एक शॉप है, जूते चप्पल की एक शॉप है, इस टाइप से हुआ करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एक प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं और वो n नंबर ऑफ वैरायटी में आपको मिल जाते हैं। इट मीन्स आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनका एवोल्यूशन, आपके पास जो अल्टरनेटिव्स हैं अब आप उनका एवोल्यूशन करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करेंगे। आप उनको हर तरह के तराजू में रख के क्या करेंगे, जज करेंगे, चारों दिशाओं से आप उसको जज करेंगे, देखेंगे उसका लुक कैसा है, उसका बजट कितना है, कैसे चलेगा और कितने टाइम तक चलेगा, गारंटी वारंटी, उसके बाद हमें उस चीज़ को चलाने के लिए क्या क्या फ्यूल चाहिए रहेगा या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगी, या हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, XYZ हर चीज़ जो है आप, और जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सभी को आप इसी तरीके से क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। फिर होता है परचेस।
अब परचेस में दो चीज़ निकल के आती हैं, उसका आउटकम जो होता है या तो आप डिससेटिस्फाइड होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से, आपको संतुष्टि नहीं मिली होती है, या फिर आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला होता है। फिर नेक्स्ट इसमें है आपका वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन प्रोसेस। ऐसे कौन से वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास हैं जिससे जो कस्टमर को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, या रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर हम लोग को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। चीज़ इन द सेंस कि यहाँ प्रोडक्ट या सर्विस की बात हो रही है, क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो ये बार बार मैं इसलिए बताती हूँ आपको। फिर नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। हम जिस सराउंडिंग में जी रहे हैं, जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअली में सोसाइटी है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभावित करती है किसी भी चीज़ को लेने के लिए। वही बात आती है कि हम जिस क्लास के हैं हम उस क्लास के अकॉर्डिंग चीज़ें लेना पसंद करते हैं। हमारा जो इकोनॉमिकल यानी कि जो हमारी पोटेंशियल पावर है कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं वो। तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस में क्या आता है, सबसे पहले कल्चर। हम रतलाम में रह रहे हैं या हम रतलाम के आसपास की जगहों पर रह रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम चीज़ लेना पसंद करते हैं, हमारा एरिया सेमी अर्बन एरिया है। ना तो हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, ना हम बिल्कुल एक ठेठ गांव में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया नहीं है ये, या रूरल एरिया नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं उसको सेमी अर्बन कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन में भी नहीं जी रहे, बहुत ज़्यादा रूरल लाइफ भी नहीं जी रहे हैं, सो है। तो कल्चर कैसा है हमारा, जिस तरीके से हमारा कल्चर होता है उस अकॉर्डिंग हम चीज़ें लेते हैं। चाहे वो हम हमारा जो घर बनवाते हैं तो हम हमारा बजट देखते हैं, ठीक है। फिर किस टाइप का चल रहा है यहाँ पर, हम किस एरिया में रह रहे हैं, कैसा वहाँ का कल्चर है, किस तरीके से हमको जो भी चीज़ें वहाँ के लिए परचेस करनी है या हमें हमारे लिए करनी है, चाहे वो क्लॉथिंग हो, चाहे हम कोई से कॉस्मेटिक्स ले रहे हों, फर्नीचर ले रहे हों, घर का इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हों, गाड़ी ले रहे हों, तो वो सब चीज़ें हमारे कल्चर पर डिपेंड करती हैं। एक बहुत पॉश एरिया में घर है और एक कोई पर्सन है जो काफ़ी बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे है, या मान लीजिए उनका खुद का एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किस तरीके से चीज़ें परचेस करना पसंद करेंगे। फिर होता है सोशल क्लास। तो सोशल क्लास में हम स्टेटस की बात करते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो उस अकॉर्डिंग हम चीज़ें लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम पहनना पसंद करते हैं। आपने बहुत सारी क्लॉथिंग शॉप पे ये चीज़ सुनी होगी, जब कपड़ा लेने जाते हैं तो जो रिटेलर होते हैं या उनको जो बताता है सेल्स पर्सन जो भी ड्रेस, तो वो ये कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलती है, क्योंकि क्या होता है ना, सब लोग अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी सोशल क्लास के अकॉर्डिंग, अपना रिलीजन और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या करता है, चीज़ें लेना, परचेस और कंज्यूम करना पसंद करता है। फिर होता है पर्सनल इन्फ्लुएंस। उस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, हो सकता है उसका फेवरेट कलर हो जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। फैमिली का जो साइज़ होता है ये भी हमारी जो परचेसिंग पावर है या जो चीज़ हम परचेस करना चाहते हैं उसको काफ़ी प्रभावित करता है। इट्स ऑब्वियस, हम जब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम सबका सोच कर लेते हैं, और हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हमें जो बड़े पैकेजिंग वाली चीज़ें आती हैं हम उनको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, या प्रेफर करते भी हैं तो इस सेंस में करते हैं कि हमें मतलब ये लंबे समय तक चलेगी या फिर हमें इस पर ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा होता है। और जब जॉइंट फैमिली की हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हर थोड़े दिन में बार बार लेने से अच्छा है कि हम एक फैमिली पैक ले लेते हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं, फैमिली भी इस तरीके से प्रभावित करती है। फिर हम जहाँ पर रहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें बताते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है या ये ब्रांड अच्छी है, तो हम उनसे प्रभावित होकर वो चीज़ लेने के लिए जाते हैं। फिर होता है सिचुएशन। कुछ चीज़ें हम हमारी मर्ज़ी से नहीं लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में सिचुएशन होती है, मान ली कोई ओकेजन है तो हमें लेना है, कोई फेस्टिवल है तो इस अकॉर्डिंग हम चीज़ें परचेस करते हैं, किसी की बर्थडे है तो हमें उसे गिफ्ट देना है, तो एक सिचुएशन है जिसके लिए हमें परचेस करना है। फिर नेक्स्ट होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है तो उसमें और जो सेकंड पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो वो इस अकॉर्डिंग भी सर्च करते हैं। देखिए कुछ लोगों का जो एटीट्यूड होता है या परसेप्शन होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा काम निकलना चाहिए, काम पूर्ति चीज़ें हमने इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर रिसोर्सेज। कंज्यूमर के पास कौन कौन से संसाधन होते हैं जिनके लिए वो लेना चाहता है कुछ भी चीज़, या किस तरह के संसाधन वो अपने आसपास चाहता है। फिर होता है मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे हम, या कोई भी पर्सन किस तरीके से मोटिवेट होता है।
आप कभी किसी कस्टमर को मोटिवेट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें या कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनसे कहनी पड़ेंगी जिससे वो प्रोत्साहित होंगे या जो आप प्रोडक्ट उन्हें दिखाना चाह रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व होंगे। जाहिर है ह्यूमन नेचर है, अगर आप उनको कोई सी यूनिक चीज़ बताएंगे जो कि काफ़ी यूनिक है दूसरे के कंपैरिजन में, जैसे कि जो भी चलन चला आ रहा है, कुछ लोग नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए यूज टू, उन्हें हर चीज़ यूनिक चाहिए होती है, तो आप उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी को आप क्वालिटी दिखा के कर सकते हैं, किसी को आप क्वांटिटी दिखा के कर सकते हैं, कभी किसी को डिस्काउंट, कलर, मॉडल, लुक, किसी भी चीज़ के थ्रू दिखा सकते हैं। आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप उनको इस तरीके से बता सकते हैं, कुछ भी चीज़ को इस तरीके से उनको पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वो उसमें ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डांटेंगे, इस तरीके से कभी भी बिजनेस में काम नहीं होते हैं। फिर होता है नॉलेज। हम जो भी सेल कर रहे हैं सबसे पहले हमें उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आके आपसे किसी पर्टिकुलर चीज़ का पूछता है जो आपकी शॉप पे है और उसका नॉलेज आपको नहीं है और आप उसको नहीं बता पा रहे हैं कि वो एक्चुअली में क्या है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो वो कभी भी आपकी शॉप पे दोबारा तो आएगा ही नहीं, वो बात एक अलग है, और फिर वो यही कहेगा कि इन्हें तो खुद ही नहीं पता है। ठीक है। फिर होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड नेगेटिव भी होते हैं लोगों के, तो हमें उनको पॉजिटिव करना होते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ हमें पहले समझनी होती है कि वो एक्चुअली में हमसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग हम उनको बताते हैं कि उनका जो एटीट्यूड है वो किस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर होता है पर्सनैलिटी। सब पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान का देखने, सोचने, कहने, पहनने, ओढ़ने, बोलने, चालने का तरीका अलग होता है। तो इन चीज़ों से हम जज करके उनको किसी भी चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन अपने आप में क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो होती है, मतलब जो उनका डिफ्रेंसिएशन होता है कि भाई ये इंसान इस इंसान से अलग क्यों है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी ही हमें बताती है कि एक्चुअली में कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ज़रूरी नहीं है कि आपने आपके लास्ट कस्टमर को जिस तरीके से भी इन्वॉल्व किया हो उन प्रोडक्ट में, आपकी जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसमें, वैसे ही आप किसी दूसरे को कर पाए। नहीं, सभी लोगों की थिंकिंग, चॉइस, हर चीज़ अलग होती है, तो वो हमें उनकी पर्सनैलिटी से समझ आता है, उनके बोलने चालने से समझ आता है। ठीक है। फिर होता है लाइफस्टाइल। सभी की लाइफस्टाइल अलग होती है। कुछ लोग बहुत चीज़ें लेना पसंद करते हैं, बहुत शौकीन होते हैं हर चीज़ के, खरीदते ही रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि कम लेते हैं पर अच्छा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ, मार्केट में जो भी नया आया है मुझे चाहिए, इस टाइप के भी लोग होते हैं। देखिए, सब लोग के जो चॉइस होती है वो अलग अलग होती है, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। कोई किस तरीके से लेना, रहना, जो उनका खाना पीना है पसंद करता है, कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो हम एक जो रिटेलर हैं या जो हम रीसेलर हैं सपोज़, तो हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो जान कर लानी चाहिए। मान लीजिए मेरा कोई बिज़नेस है और उसमें मैं मेरी ही चॉइस की चीज़ें ला रही हूँ, मैं कस्टमर को टोटली अवॉइड कर रही हूँ, उनकी लाइफस्टाइल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी लाइफस्टाइल से लेना देना है, तो कोई भी कस्टमर क्यों आएगा जब मैं उन्हें संतुष्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए जब हम बिज़नेस करते हैं तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर का बिहेवियर एक्चुअली में जानना होता है और उनकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लाना पड़ता है हमें हमारे बिज़नेस में। ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें, स्टेबिलिटी बने, एक अच्छा गुडविल हो हमारा। ठीक। फिर लास्ट होता है डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, तो डेमोग्राफिक वर्ड से हम क्या समझते हैं, मतलब यही है कि हर पर्सन अपनी चॉइस की चीज़ें लेता है, वो उसकी खुद की चॉइस है। और डेमोग्राफिक में सारे फैक्टर्स आते हैं, एज आती है, सब लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें लेते हैं। छोटा बच्चा है तो वो जाहिर है नियॉन चीज़ें, फंकी चीज़ें पसंद करेगा। टीनेज भी यही करते हैं एक्चुअली में, कैजुअल उनको पसंद होता है। फिर जब कोई एक प्रोफेशन में हम आते हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होते हैं तो हमें एक फॉर्मल जो पर्सनैलिटी या गेटअप या लुक लेके जाना होता है, हम हर चीज़ वहाँ पर फॉर्मल होकर करते हैं। एक प्रोफेशनल लाइफस्टाइल होती है हमारी अलग से। फिर वहाँ पर जो कलर चूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ का, वो अलग होता है। जो हमारी बात करने का तरीका है वो अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर रीजन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें पसंद करते हैं और लेना पसंद करते हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं आपके डेमोग्राफिक में। अब देखिए, मैं इनकी कनेक्टिविटी बताती हूँ आपको। ये जो आपका पॉइंट है इसमें क्या है, अटेंशन, कॉम्प्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये मेमोरी पे आता है। किसकी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम, जो यहाँ इन्फॉर्मेशन सर्च हुई ही है, जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपने सर्च किया है। अब जो आपने सर्च किया है ना, वो आपने याद भी तो रखा है कि वो चीज़ हमारे लिए काम की है या नहीं है, तो वो बात
फिर उसको हमने मेमोरी में स्टोर करके हमने क्या किया है उस चीज़ से रिलेटेड कि भाई हमारी तो ये आवश्यकता है, हमारी तो ये नीड है, हमें इस अकॉर्डिंग चीज़ चाहिए। फिर सर्च के बाद होता है हमने इंटरनल सर्च किया है, यानी कि आपके फैमिली फ्रेंड्स ने जो आपको चीज़ें बताई हैं। एक्सटर्नल सर्च होता है जो हम इंटरनेट वगैरह के थ्रू करते हैं, बाहर अलग अलग शॉप पे जाकर करते हैं वो चीज़। फिर यहाँ पर तीनों चीज़ों पे आपने फोकस किया, अटेंशन किया है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जो हमने उसके लिए जो भी हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी। हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा हमने बाल की खाल निकाली है, नहीं, हमने उस चीज़ से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी थी वो चीज़ हमने क्या करी है, जानकारी जो भी हमने ली थी वो। फिर हमने क्या करा है, एक्सेप्टेंस। फिर ये रिटेंशन वाला पॉइंट जाकर मेमोरी पे होता है, आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं, कैसे रिटेन करेंगे उसको वो चीज़। फिर देखिए ये वाला जो पूरा है नीड रिकॉग्निशन, ज़रूरत हमने जान ली, सर्च कर लिया हमने, अल्टरनेटिव एवोल्यूशन हमने देख लिया, फिर हमने परचेस किया है। फिर जो हमारे आउटकम थे वो हमको या तो डिससेटिस्फाई कर रहे हैं या सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो हमारे सर्च होता है और जो हमारे अल्टरनेटिव एवोल्यूशन होते हैं वो काय पे होते हैं, बिलीफ पे। हम सपोज़ कोई खाने की चीज़ प्रेफर कर रहे हैं और हम वेजिटेरियन हैं, तो इट्स ऑब्वियस हमारा जो फेथ है, हम वो जो पैकेट फूड है या जो भी हम ले रहे हैं तो उस पर हम मार्क ज़रूर देखेंगे कि वो ग्रीन है या रेड है। तो ये हमारा फेथ है कि हमें हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं करना है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से हम चीज़ों को वो करते हैं। फिर एटीट्यूड आता है आपका अल्टरनेटिव एवोल्यूशन में, हम किसी भी ब्रांड से रिलेटेड क्या सोचते हैं, हमें वो चीज़ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमारे पास अल्टरनेटिव एवोल्यूशन है। अब हम कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपके n नंबर ऑफ ऑप्शन हैं उनके लिए आपकी जो चॉइस है वो पॉजिटिव हो या आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिव व्यूज़ रखने हो, ये कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उस चीज़ पे जाएंगे। फिर इंटेंशन होता है आपका, कई बार हम किसी चीज़ को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उस चीज़ को परचेस करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को क्या लगता है कि इनको पसंद नहीं आया। हो भी तो सकता है कि वो चीज़ मेरे बजट के बाहर हो, ऐसा भी होता है। तो ये अल्टरनेटिव एवोल्यूशन में हम इन तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। फिर इंटेंशन से हमारा जो भी चीज़ को यूज़ करने का इंटेंशन होता है हम उस अकॉर्डिंग परचेस करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और आपके जो ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं, ये चीज़ों को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। मुझे मेरी फैमिली जो बता के भेजेगी कि आपको मार्केट से आपके लिए अगर ये चीज़ लेना है, सपोज़ मेरे लिए ही लेना है, लेकिन मेरी मामा ने या पापा ने मुझे कुछ बोला है, या मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हो सकता है मुझे अंकल आंटी मेरे कज़न्स या सिस्टर ब्रदर ने जो भी चीज़ सजेस्ट की है, इट्स ऑब्वियस मैं उसी की तरफ जाऊँगी। तो जो मेरा एनवायरनमेंट है वो भी मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं मेरे वो भी मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑब्वियस मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि मेरी फैमिली मुझे गलत एडवाइस नहीं करेगी या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे सही बताएंगे। अब ये कंज्यूमर रिसोर्सेज और इन चीज़ों में वो मुझे किसी तरीके से मोटिवेट करेंगे, हो भी सकता है मुझे उनकी बात सही लगे, या ये भी हो सकता है कि जो चीज़ मुझे बताई गई हो मुझे वही चाहिए। तो ये चीज़ें पूरी जो होती हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका, और इसी चीज़ की कनेक्टिविटी आपके, आप जब डिससेटिस्फाइड होते हैं तो भी इसकी वजह भी यही होती है, आपका बिलीव, आपका एटीट्यूड, आपका इंटेंशन किसी चीज़ के लिए क्या रहता है। आउटकम भी जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या होता है, कनेक्ट होता है। सपोज़ कोई पर्सन मुझे कहे, ये सजेस्ट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के, आपके ऊपर मैम ब्लैक कलर अच्छा लगेगा। अब ये मेरा कल्चर है कि जो जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ उसमें ब्लैक नहीं पहनते हैं, तो नहीं पहनते मतलब मुझे ब्लैक कितना भी अच्छा लगे मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा बिलीफ है कि नहीं, मैं उस चीज़ के लिए नेगेटिव हूँ। फिर एटीट्यूड है कि हाँ ब्लैक अपने आप में एक बहुत अच्छा कलर है, बट मेरा एटीट्यूड ये है कि मैंने शुरू से ही नहीं पहना है, मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। फिर मेरा इंटेंशन क्या है, ऐसा तो नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ कि नहीं मैं नहीं ले सकती या मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन भाई मेरा बिलीव है वो कलर अपने आप में वाकई बहुत अच्छा है, बट मैं नहीं यूज़ कर सकती उसको। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपस में इस तरीके से कनेक्टिविटी रखती हैं अपनी, ये आपको समझ आया होगा। और जो हमारा डिससेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर भी हमारी नीड रिकॉग्निशन को हमने क्या करा है, मतलब ये कनेक्ट होती है इस मॉडल में, क्योंकि हम डिससेटिस्फाई इसलिए हैं क्योंकि एक्चुअली में जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। हमारी अगर आवश्यकता पूरी होती तो हम उससे डिससेटिस्फाई नहीं होते, सेटिस्फाई होते, ठीक है। तो ये पूरा आपका मॉडल निकोसिया मॉडल में क्या बताया गया है, देखिए सब फील्ड 1 यानी कि फॉर्म्स एट्रीब्यूट, जो फॉर्म्स के
तत्व वगैरह होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, मतलब फर्म जो है वो किसी भी कंज्यूमर को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो ये मैसेज एक्सपोजर हो रहा है यहाँ पर। फिर सब फील्ड 2 में कंज्यूमर एट्रीब्यूट, यहाँ कंज्यूमर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चीज़ें देखी जा रही हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्या होता है, एट्रीब्यूट के बाद उनका एटीट्यूड पता चलता है, फिर जो उनका सर्च है वो उसका एवोल्यूशन होता है यहाँ पर, मोटिवेशन और डिसीजन एक्शन। इसी बीच में यहाँ पर एक और चीज़ क्या होती है, जो एक्सपीरियंस होता है कंज्यूमर एट्रीब्यूट का, वो कंजम्पशन ऑफ स्टोरेज, किस तरीके से जो चीज़ें हैं आप वो स्टोर कर रहे हैं उनको कंज्यूम करने के बाद, उनका परचेजिंग बिहेवियर। तो ये चीज़ें जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सब फील्ड में हमें क्या पता चला है यहाँ पर, कंज्यूमर का एट्रीब्यूट। यहाँ वो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन चीज़ों के बारे में हम उनको बताना चाह रहे हैं या जो वो ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड उस चीज़ के लिए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर सर्च एवेल्यूएशन हो रहा है, सर्च एवेल्यूएशन यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सर्च की थी कस्टमर ने, जो भी चीज़ वो ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी, तो उसके बारे में वो मूल्यांकन कर रहे हैं। यहाँ पर उनको या तो प्रोत्साहित किया जा रहा है, सपोज टू बी कोई सी और भी चीज़ उससे भी बहुत अच्छी आई है और उस चीज़ के लिए कस्टमर को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर उनकी डिसीजन एक्शन की बात होती है यहाँ पर, उनका परचेसिंग बिहेवियर क्या रहेगा। अब परचेसिंग बिहेवियर के बाद वो उस चीज़ को किस तरीके से रखेंगे जो उन्होंने कंजम्पशन किया है, उनका एक्सपीरियंस यानी कि उनका तजुर्बा क्या रहेगा। और फिर वहीं हम आ जाते हैं कंज्यूमर एट्रीब्यूट पर। फिर परचेसिंग बिहेवियर के बाद एक चीज़ और होती है जो कि हम फर्म के लिए करते हैं, दैट इज़ हम फर्म को क्या करते हैं, उनका फीडबैक देते हैं। फील्ड 4 में ये चीज़ होती है कि हमने सब फील्ड में फर्म का एट्रीब्यूट रहा है, उन्होंने क्या कस्टमर को बताया है, जो भी उन्होंने मैसेज देना चाहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो किस तरीके से एक्सपोजर किया है उन्होंने, वो सब फील्ड 2 में कंज्यूमर का एट्रीब्यूट आता है, उनका एटीट्यूड, उनका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो उन्होंने मूल्यांकन करा है इस चीज़ का, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग अल्टरनेटिव्स उनको पता थे तो उसको किस तरीके से उन्होंने समझाया है, कैसे प्रोत्साहित हुए हैं वो किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, अब उनका एक्शन क्या है, वो उस चीज़ों को ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। फिर उनका परचेजिंग बिहेवियर किस तरीके से ले रहे हैं वो, मतलब कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उनकी कलर चॉइस क्या है, वो क्या चीज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, किस तरीके से स्टोर करेंगे वो उसको, एक्सपीरियंस क्या रहेगा उनका। फिर कंज्यूमर एट्रीब्यूट और ये यहाँ पर फीडबैक वाली बात आती है जो कि हम वापस से फर्म को देते हैं। ये हो गया है आपका सेकंड मॉडल। अब हम जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में है वो है हार्वर्ड साइड मॉडल। ये मॉडल जो है आपका निकोसिया, ये इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में भी आता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इन जो ये आपको समझा रही हूँ मैं सब्जेक्ट आपके, इनमें जो भी डाउट हो उसको आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।